किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम एक किसान के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन में उचित खाद प्रबंधन के बारे में। क्योंकि होता है ये कि जब किसान मार्केट में खाद खरीदने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने इतने सारे वैरायटी के खाद नजर आते हैं कि वो सही खाद चुनने में बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको NPK 12-32-16, DAP डाई अमोनियम फास्फेट और SSP सिंगल सुपर फास्फेट और सोयाबीन में सल्फर का क्या महत्व रहता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन लगभग दूर हो जाएगा। नंबर 1, NPK 12-32-16, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, वहीं 16% पोटाश होता है, जो आपकी फसल में तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। नंबर 2, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है और हरित क्रांति के बाद में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला खाद है और इसे कृषि का राजा भी कहा जाता है। नंबर 3, SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% फास्फोरस और 11% सल्फर और वहीं SSP की किसी किसी वेराइटी में 19% कैल्शियम भी होता है, जैसे कि कोरोमंडल की ग्रोमर जो खाद आती है 19% कैल्शियम होता है। अब बात करते हैं कि सोयाबीन में सल्फर का क्या महत्व है। सोयाबीन में जब उसके दाने पकते हैं तो उस टाइम पर सल्फर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सोयाबीन एक तिलहन फसल है और सल्फर जो होती है वो तेल की मात्रा बढ़ाती है। अगर आप सोयाबीन में सल्फर का प्रयोग करते हो तो आपका जो उत्पादन है वो लगभग 20% तक बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सोयाबीन में कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए। तो जो NPK है उसमें 3 तरह के तत्व होते हैं, वहीं DAP जो है उसमें 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं और जो SSP है उसमें भी 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं। सोयाबीन में NPK 12-32-16 का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 तरह के पोषक तत्व होते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि NPK 12-32-16, SSP सिंगल सुपर फास्फेट और DAP 1846 के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।